बाढ़ आता है उसमें बाढ़ राहत होता है, इसको आपदा क्यों नहीं माना जाता है? आपदा में क्या, बाढ़ आया वही आपदा है, आग लग गई वही आपदा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, प्रदूषण बढ़ गया, ये आपदा नहीं है? कहाँ है आपदा प्रबंधन विभाग? क्यों नहीं इस पे संज्ञान लेता है? कोई भूखा मर रहा है उसकी व्यवस्था कर रहा है, बीमार हो रहा है उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल खोल रहा है, लेकिन कारण नहीं ढूंढ रहा है कि बीमार हो क्यों रहा है। बस एक ही कारण है और वो है प्रदूषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। बता दें कि लोग पहले स्थान पे आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं पहला स्थान प्राप्त करके, लेकिन इन दिनों बेगूसराय, जो बिहार की औद्योगिक राजधानी भी कही जाती है, लगातार प्रदूषण के मामले में पहले नंबर पर लगातार बनी हुई है। वाकई ये देश में चिंता का विषय है कि अब प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है। आखिर क्या इसके कारण हैं और क्या इसके समाधान हैं, हम जानेंगे। लगातार 17-18 वर्ष से समाज के प्रति अपना सकारात्मक पहल करने वाले साइकिल यात्रा एक विचार के वरीय सदस्य ओम प्रकाश भारद्वाज उर्फ पुट्टू भैया से बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है। आज के युवाओं के साथ साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय की कल्पना की गई थी वर्ष 2014 के 10 अगस्त से। बेगूसराय के सपूत युवाओं से, जी हाँ, सपूत उनको कहा जाता है जो मनुष्य होते हैं, और मनुष्य की पहचान होती है जियो और जीने दो के संस्कार के साथ चलना। सपूत सिर्फ धनवान होने से, पद धारक होने से नहीं माना जा सकता है। जैसे हमारे देश के वीर सैनिक या जितने भी हमारे वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको सपूत कहा जाता है। सपूत बनने के लिए एमएलए, एमपी, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनने से पहले एक कुशल देशभक्त नागरिक बनना पड़ता है। हमारे बेगूसराय का सौभाग्य है कि ये औद्योगिक राजधानी है। हमारे और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की ये कर्मभूमि है। हमारे बिहार में शिक्षा के मामले में हमारा जिला बेगूसराय पिछले 3-4 वर्षों से अव्वल आ रहा है। ये सब सुन के अच्छा लगता है, लेकिन वैचारिक प्रदूषण के कारण बिल्कुल यहाँ के जितने भी पद धारक हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, जिनके पद चिन्हों को लोग फॉलो करते हैं वही इग्नोर कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि भारत का नर्क लोक बन चुका है। जी हाँ, नर्क यही है। भारत का अगर सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, सबसे हरित शहर बेंगलोर है, तो नर्क में नंबर 1 है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। नर्क लोक में आपका स्वागत है। जी हाँ, बेगूसराय पूरे देश में प्रदूषण के मामले में कैसे पीछे रहता, नंबर 1 है। तो बेगूसराय का जितना भी एंटर पॉइंट है, वहाँ यहाँ के प्रशासन को लिख देना चाहिए कि भारत के सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय में, यानी नर्क लोक में आपका स्वागत है। अब नर्क इसको बनाया कौन? हम, आप बनाए? एक साधारण सी बात मैं बता रहा हूं कि आप आंध्र प्रदेश के ट्रक में प्रेशर हॉर्न नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे चेक होता है। आप महाराष्ट्र के ट्रक में, बस में प्रेशर हॉर्न नहीं देख सकते हैं लगा हुआ, उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। कंपनी फिटेड जो जिसके लिए लाइसेंस मिलता है कि ये हॉर्न ही लगाना है। हाँ, मैं आ रहा हूँ पर्यावरण पे भी, लेकिन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है आजकल वैचारिक प्रदूषण। और आदमी फट से गोली निकालता है, मार देता है किसी को। इसका प्रदूषण से वास्ता है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वैचारिक प्रदूषण हो, या वातावरण में जो ये प्रदूषण घुल रहा है वो।
तो प्रदूषण कम कैसे होगा और प्रदूषण से बचने का क्या उपाय है, ये हर व्यक्ति जानते हैं, बस इग्नोर करते हैं। नेशनल हाईवे के डिवाइडर को ढलाई कर दिया गया, किसी ने विरोध नहीं किया, ना नेता ने, ना यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि ने, ना मंत्री ने, ना अधिकारी ने, ना आम पब्लिक ने। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र हर संडे को ये संदेश देते हैं कि पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। सब जानते हैं कि हमारा शर्ट गंदा होता है तो इसकी सफाई हम वॉशिंग पाउडर से करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, फिनाइल डालते हैं। वातावरण से जो चीज़ हमको मिलता है फ्री में वो है ऑक्सीजन, वो शुद्ध नहीं मिल रहा है, उसकी सफाई सिर्फ पेड़ पौधा ही करता है। सब जानते हुए भी पेड़ पौधे को प्यार नहीं करते हैं। इसीलिए तो हम लोग जब पौधा लगाने जाते हैं, स्थानीय परमेश्वरी मार्केट के मालिक जो हैं 10 बार हम लोग गए होंगे कि हम लोग यहाँ पौधा लगाना चाहते हैं। उनकी निजी ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी आप नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए नहीं लगा सकते हैं पेड़ क्योंकि हमारे दुकान का लुक ख़राब हो जाएगा। तो भाई साहब, बेंगलोर, इंदौर और पुणे में लुक अच्छा करने के लिए लोग पेड़ पौधा लगे हुए अपार्टमेंट एरिया में रह रहे हैं, टाउनशिप में रह रहे हैं। वैसे ही शॉपिंग मॉल में जाते हैं जिस कैंपस में पेड़ पौधा है। किस बात का शिक्षित है हमारे बेगूसराय का आदमी, कैसे इसको शिक्षा में नंबर 1 बना दिया। और यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, सुबह में आप जाके देखिए, दुकान वाला अपने दुकान का सारा कचरा सड़क पे डाल देता है। सड़क कचरा डालने के लिए बनाया गया है, इसको रोकेगा कौन? पब्लिक रोक नहीं सकता है, पब्लिक समझा सकता है। पब्लिक रोकेगा तो पब्लिक को मारेगा दुकान वाला। जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व है? उस दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं करते हैं? उस दायित्व पे जो आदमी पब्लिक बैठा है वो क्यों नहीं जनप्रतिनिधि को पर्यावरण संरक्षण के बारे में काम करने के लिए बोलते हैं? हर मोहल्ला में जाके देखिए, पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण है, एक भी डस्टबिन नहीं है, पूरा कचरा पन्नी उड़ रहा है। अब नई सरकार बनी है, नगर निगम की उम्मीद है और अपेक्षा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। रही पेड़ पौधे की बात, प्रदूषण फैलाने वाला फर्टिलाइज़र और थर्मल रिफाइनरी, उससे क्यों नहीं बेगूसराय के जनप्रतिनिधि बोल के डिमांड करते हैं कि हमारे नगर निगम एरिया में 2 लाख पौधा लगाइए, उसका ट्री गार्ड लगाइए, उसकी सेवा सिंचाई करके उसको पेड़ बनाइए। क्यों नहीं हमारा जिला प्रशासन ये प्रेशर हॉर्न पे रोक लगाता है? जिला का जो भी है, कौन सा विभाग होता है, परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसको रोक लगाना चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण से बीमार आदमी का हार्ट अटैक आ रहा है, वायु प्रदूषण से निरोग आदमी बाहर से आता है और यहाँ बीमार पड़ जाता है। पहले खातोपुर चौक से संघौल पोखर तक गैरेज होता था, स्कूल होते थे, खाने पीने के होटल होते थे। अब 50 से ज़्यादा हॉस्पिटल खुल गए। उसका सिर्फ एक ही कारण है, प्रदूषण। प्रदूषण को रोक लगाने के लिए एक एक आदमी को प्रयास करना चाहिए। हर आदमी को एक एक इंच जगह पे अपने संरक्षण में ऑक्सीजन फैक्ट्री यानी पीपल, बरगद, नीम लगाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अभी हम टाउनशिप भी जाके देख सकते हैं, कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं है, जबकि उस टाउनशिप बेगूसराय का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और वहाँ भी आदमी रहते हैं। और शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ भी आदमी रहते हैं। आखिर क्या कारण रह जाता है, दोनों जगह में क्या अंतर हो जाता है कि लोग सड़क पे कचरा फेंकते हैं? क्योंकि जैसा अभी बता रहे थे, सड़क वाकई में यात्रा करने के लिए होता है, ना कि कचरा फेंकने के लिए। तो नगर निगम को ऐसे दुकानदार को पहले जाके समझाना चाहिए, माइकिंग करना चाहिए, 2 दिन 5 दिन का समय देना चाहिए और उसको इमीडिएट रोक लगाना चाहिए कड़ाई से कि सड़क बनाया गया है यात्रा करने के लिए, इस पे जो यात्री चलते हैं वो टैक्स देते हैं, तो स्वच्छ सड़क पे चलने का टैक्स दिया जाता है, नर्क लोग के सड़क पे चलने का टैक्स नहीं दिया जाता है। और इसको नर्क बनाता है स्थानीय दुकानदार। उस पे रोक क्यों नहीं लगाता है यहाँ का जिला प्रशासन या नगर प्रशासन? पेड़ पौधा लगाने में क्या परेशानी है? कहाँ है वन विभाग? पेड़ कट गया रोड चौड़ीकरण में, उसके बाद क्यों नहीं लगाया गया? बाढ़ आता है, उसमें बाढ़ राहत होता है, इसको आपदा क्यों नहीं माना जाता है? आपदा में क्या, बाढ़ आया वही आपदा है, आग लग गई वही आपदा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्रदूषण बढ़ गया, ये आपदा नहीं है? कहाँ है आपदा प्रबंधन विभाग? क्यों नहीं इस पे संज्ञान लेता है? कोई भूखा मर रहा है उसकी व्यवस्था कर रहा है, बीमार हो रहा है उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल खोल रहा है, लेकिन कारण नहीं ढूंढ रहा है कि बीमार हो क्यों रहा है। बस एक ही कारण है और वो है प्रदूषण।
बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि आखिर आपदा प्रबंधन क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रही कि जब भूखे को भोजन मिल जाता है, बाढ़ के समय बाद राहत आपदा चला जाता है, तो देश में नंबर 1 स्थान हासिल करने के बाद इसको आपदा मानते हुए भी इस पे पहल करते हुए पौधारोपण करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट मिला किसको? भारत के नागरिक को, मतलब आपको शिक्षा का अधिकार मिल गया। राइट टू फूड एक्ट मिला, यानी भोजन का अधिकार मिल गया कि अगर कोई भूखा मर जाता है तो उस एरिया के जो भोजन से संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। शुद्ध हवा और ऑक्सीजन का अधिकार हम भारतीयों को कब मिलेगा? पब्लिक अगर नहीं समझती है तो प्रशासन को आगे होना चाहिए, प्रशासन अगर नहीं सुन रही है तो पब्लिक को आगे आना चाहिए, अगर दोनों नहीं सुनती है तो मीडिया को आगे आना चाहिए। और मीडिया को इसको प्रमुखता से रखना ही चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। हर चौक चौराहा पे प्रदूषण नापने वाला इंडेक्स डिस्प्ले डिजिटल मीटर पहले तो लगाए, और टाउनशिप में जाके देखो भाई साहब, वहाँ के लोग भी आपके ही जैसे 2 पैर 2 हाथ वाले हैं, एक सिर वाले हैं, वो कचरा नहीं फैलाते हैं। कम से कम नकल तो करो यार, अकल नहीं है तो। हाँ बिल्कुल सही कहा। और भी बहुत सारी बातें करने को हैं, तो आप लोग भी अपने स्तर से पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की, जनप्रतिनिधि की ही नहीं, हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। कोई भी पौधा अगर आप लगाएंगे ना तो इंस्टेंट ऑक्सीजन नहीं देता है, ये जान लीजिए। पौधा 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्नामेंटल, वो भी आवश्यक है, वो कम जगह में लगाइए। क्यों आवश्यक है? वो हमारे इकोसिस्टम को बना के रखता है। मधुमक्खी का वातावरण में रहना, तितलियों का घूमना, ये भी उतना ही आवश्यक है इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए जितना ऑक्सीजन फैक्ट्री का ज़रूरत है। तो आप क्या करें कि अपने घर के टेरेस पे, छत पे, बालकनी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट लगाएं। पार्क का निर्माण कराने के लिए जिला प्रशासन पे दबाव बनाएं। रोड डिवाइडर पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगे। जो भी अनुपयोगी ज़मीन है उस पे इंस्टेंट पौधारोपण करके उसको पेड़ बनाया जाए, लेकिन वो पेड़ तुरंत ऑक्सीजन देगा नहीं। इसका उपाय बताते हैं। जैसे आप जानते हैं कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए इंदौर के लोगों ने प्रण कर लिया है कि गंदगी नहीं फैलाना है, ऑटोमेटिक स्वच्छ रहेगा। वैसे ही आप प्रण कर लीजिए, क्या? प्रदूषण नहीं फैलाना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ से कपसिया चौक जाए मोटरसाइकिल की जरूरी है? यहाँ से हेमरा जाने के लिए मोटरसाइकिल और कार का क्या ज़रूरत है? कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, दुकान, बैंक आने वाले जितने भी कर्मी हैं, अधिकारी हैं, क्या उनको अपने इस भारत से प्रेम नहीं है? रुपया लेके क्या कीजिएगा? निमोनिया हो जाएगा बच्चा को प्रदूषण के कारण, रुपया से रफ्फू होगा, निरोग नहीं होगा, बच्चा का इलाज होगा, सुकून नहीं मिलेगा। आप मैनेजर साहब अगर पैदल चले आइएगा विश्वनाथ नगर से ही ट्रैफिक चौक बैंक में नौकरी करने, तो क्या आपका दरमाहा घट जाएगा? धो महाराज तेने तनी दूर कचहरी 1 किलोमीटर जाए छो मोटरसाइकिल लेकर, आ तब कहे छो प्रदूषण फैलल छे। लाज लगना चाहिए, लाज लगना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि और श्री बाबू की कर्मभूमि को नर्क लोक बना दिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नर्क लोक बेगूसराय। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने सबको बता दिया था कि ऑक्सीजन की आखिर ज़रूरत क्यों है। कितने ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपना दम तोड़ रहे थे, तो कृत्रिम ऑक्सीजन उस समय उपलब्ध करवाया जा रहा था। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से कुछ राहत होने के बाद कुछ लोग इसको गंभीरता से लेके पेड़ पौधा लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर ऐसा क्या हुआ कि पौधे लगने बंद हो गए और स्थिति फिर से भयावह हो गई है। अभी सारे हॉस्पिटल जाके देखिए, आपको बेड नहीं खाली मिलेंगे, जबकि जिस रफ्तार से
देखा जाए कि स्कूल नहीं खुल रहा, उससे दुगुना तिगुना रफ्तार से आज हॉस्पिटल हर चौक चौराहा पे मिल जाएगा, हर गली मोहल्ले में हॉस्पिटल मिल जाएगा। रात्रि में सोने जाने से पहले एक बार चिंतन जरूर करिएगा, क्योंकि शहर हमारा है, सुंदर हमको बनाना है। बाहर के लोग आके गंदगी नहीं फैलाए हैं, प्रदूषण नहीं फैलाए हैं। ये हमारे आपके द्वारा ही किया गया जो कर्म है उसी का फल है, भुगतना हम ही आपको है। हवाई जहाज़ में भी लगता है एयर फिल्टर, ट्रक, बस और कार में भी। आपकी मर्सिडीज़ हो या बुलेट हो, सब में एयर फिल्टर लगा के कंपनी भेजती है कि उसके अंदर प्रदूषण नहीं जाए। बात समझे? एयर फिल्टर प्रकृति ने भी दिया है, उसको पेड़ बोला जाता है, जो प्रदूषण को फिल्टर करके आपको शुद्ध और स्वच्छ आपके फेफड़ा को हवा देता है। जब एयर फिल्टर गंदा हो जाता है ट्रक, हवाई जहाज़, कार, मर्सिडीज़, बुलेट, स्प्लेंडर, ग्लैमर, स्कूटी का, तो मैकेनिक बोलते हैं, सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं इसको बदल डालिए या जाइए इस पे एयर प्रेशर डलवा के इसको साफ़ करवाइए, तभी आपकी गाड़ी का अच्छा पिकअप होगा, अच्छा माइलेज देगा। तो उसके लिए अगर एयर फिल्टर ज़रूरी है तो मनुष्य के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पेड़ नहीं होगा तो आप गंदा वातावरण में रहेंगे तो आप माइलेज खाक देंगे, आप जीवन में कैसे विकास करेंगे? रोज़ खांसते रहेंगे, रोज़ बीमार रहेंगे। अभी बेगूसराय का कोई ऐसा घर नहीं है, आप सर्वे करा के दिखा लीजिए, जिस घर में आधे लोग बीमार ना हों। बीमारी के ही हालत में वो अपने काम पे जा रहे हैं, और बीमारी का बस एक ही कारण है कि वो 500 मीटर के लिए भी मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, 2 किलोमीटर भी पैदल चलना नहीं चाह रहे हैं, शरीर को नहीं थका रहे हैं। 30 साल के आदमी को हो रहा है हार्ट अटैक, डायबिटिक लोग हो रहे हैं, डॉक्टर को तो बल्ले ही बल्ले है। इसीलिए तो स्टार लेवल का होटल और के से ज़्यादा हॉस्पिटल खुल रहा है। हम आप पढ़े लिखे हैं, बचिए, एयर फिल्टर लगाइए, पेड़ लगाइए, लोकल में पैदल या साइकिल से चलिए। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि लोकल में साइकिल से या पैदल चलिए, और पर्यावरण संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी है, तो हम सब अपना कर्तव्य निभाएं, अपना फर्ज निभाएं, सिर्फ सरकार के भरोसे ना बैठे, अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।